हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारती शर्मा और आज हम देखने वाले हैं ब्लडी संडे इंसिडेंट के बारे में जो कि रशिया में हुआ था। लेकिन उसको जाने से पहले हमें वहाँ के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से ब्लडी संडे जैसा इंसिडेंट हमें देखने को मिला। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। द ईयर 1904 वॉज अ पर्टिकुलर बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। तो जो ईयर था 1904 वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था रशियन वर्कर्स के लिए। प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। ठीक है, तो जो प्राइसेस थे ज़रूरी गुड्स के, मतलब जो सामान होता है उसके काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे और रियल वेजेस जो था वो 20% तक गिर गया था। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस जो थे, सामान के प्राइसेस तो बढ़ रहे थे लेकिन उनकी जो सैलरी थी वो उतनी ही थी। ठीक है, और जिसमें हमें 20% तक का डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। अब आप खुद सोचो ना कि चीज़ों के जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं लेकिन वेजेस, किसी की सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो इसकी वजह से क्या था, उससे में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 20% तक का। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। तो जो वर्कर्स की जो एसोसिएशंस वो बन रही थी काफ़ी ज़्यादा और जिसमें मेंबरशिप भी बढ़ रही थी लोगों की। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904 वर डिसमिस्ड एट द पोर्टली लोव आयरन वर्क्स। ठीक है, तो एक असेंबली थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी वर्कर्स की जिसका नाम था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। तो उसके 4 मेंबर्स को जो है पोर्टली लोव आयरन वर्क से निकाल दिया जाता है। देयर वॉज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, जिसके बाद वर्कर्स क्या करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट द इंडस्ट्रीज। ओवर द नेक्स्ट few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in the working day to 8 hours and increase in wages and empowerment in working condition। इसके बाद उसके बाद कुछ ही दिनों में देखते हैं कि 1,10,000 वर्कर्स जो हैं सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पे चले जाते हैं और लगातार वो डिमांड कर रहे थे कि उनके जो काम है 8 आवर्स होना चाहिए, उनका जो वर्किंग डे है। ठीक है, 8 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं करेंगे। साथ में जो उनके वेजेस है, मतलब जो सैलरी है वो भी बढ़नी चाहिए और जो वर्किंग कंडीशन है वो भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, मतलब वो भी ठीक होनी चाहिए। तो ये सारा बैकग्राउंड बना हुआ था रशिया में। उसके बाद क्या होता है कि लोग डिमांड कर रहे थे, वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि उनको क्या मिलना चाहिए, 8 घंटे का, मतलब वो सिर्फ ड्यूटी करेंगे, उसके बाद उनके वेजेस भी बढ़ने चाहिए और साथ में जो वर्किंग कंडीशन जो थी, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये सारी वो डिमांड कर रहे थे। इसी को लेते हुए फादर गैपोन जो है एक प्रोसेशन को लीड कर रहे होते हैं, वर्कर्स के प्रोसेशन को लीड कर रहे होते हैं। और जैसे ही जो प्रोसेशन है वो विंटर पैलेस में पहुंचता है, वहाँ पे पुलिस और कैसे उस पर अटैक कर देते हैं, जिसमें कि 100 वर्कर्स क्या है मारे जाते हैं और 300 घायल हो जाते हैं। इसी इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है और यहीं से 1905 के रेवोल्यूशन की यहीं से 1905 रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो इंसिडेंट है ब्लडी संडे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।